दिन ब दिन लोगों का कर्ज बढ़ता चला गया। लोग पैसे मांगने के लिए घर तक आने लगे। पैसों के नाम पर मोबाइल में एक 100 का नोट पीछे छुपा रखा था, सिर्फ वही था। मुझे एक चीज याद थी कि मुझे अगर गुलामी करनी है तो खुद की करनी है, किसी और की नहीं। बट अपना बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता। आपको ही पता है, एक एक मशीन 10-10 लाख, 20-20 लाख और कई मशीनें तो ऐसी हैं जो करोड़ों तक की आती हैं। मैंने जैसे तैसे करके उनसे 15 रुपए ले तो लिए, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी। अपने करियर में आगे बढ़िए अपना ऐप के साथ, जो आपको सिर्फ जॉब सर्च नहीं बट नेटवर्क बनाने में, स्किल्स डेवलप करने में एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों के जवाब पाने में भी हेल्प करेगा। डाउनलोड दी अपना ऐप टुडे। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, सक्सेस के लिए ये करना होता है, सक्सेस के लिए वो करना होता है, सक्सेस के लिए इतनी मेहनत चाहिए होती है, सक्सेस के लिए उतनी मेहनत चाहिए होती है। पर आज मैं आपको बताऊंगा सक्सेस के शॉर्टकट तरीके। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अमित मोर है। मैं बायोसाइंस एक्सरे लैब का फाउंडर और डायरेक्टर हूं। ये लैब क्या करती है, कैसे काम करती है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 10 बाय 12 की दुकान से स्टार्ट हुआ मेरा सफर, आज कैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों तक पहुंच चुका है। जो बंदा कभी एक एक पैसे का मोहताज हुआ करता था, कैसे आज बड़ी बड़ी लैबों का मालिक बन चुका है। ये बात 2012 की है। कुछ निजी दिक्कतों की वजह से मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं मेरे घर से बाहर निकला तो मेरे पास और मेरी बीवी के पास पहनने के नाम पर कपड़े जो हमने पहने हुए थे सिर्फ वही थे। पैसों के नाम पर मोबाइल में एक 100 का नोट पीछे छुपा रखा था, सिर्फ वही था। कमरे में बिस्तर के नाम पर जमीन पर बिछी एक चादर थी। उस दिन मैंने सीखा कि एक छोटे से कमरे में अपनी पूरी दुनिया समेटना किसे कहते हैं। उस टाइम जिस चीज ने मेरा साथ दिया वो था मेरा नेटवर्क। जी हाँ, मेरा नेटवर्क, जो मैंने अपने स्कूल में, कॉलेजेस में बनाया था। स्कूल और कॉलेज में बनाया हुआ नेटवर्क आखिर मेरे काम आया। मुझे आज भी याद है, एक टाइम मेरे घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे अपने दोस्तों को फोन करके बोलना पड़ता था कि यार आते टाइम 1 किलो आटा ले आना, थोड़ी सब्जी ले आना। पर दूसरों के भरोसे कब तक जिंदगी काटी जा सकती थी, कब तक मैं उन पर निर्भर रहता। एक ना एक दिन तो मुझे अपने आप कुछ ना कुछ करना ही था। अपने नेटवर्क में मैंने बोला हुआ था कि किसी के पास कोई जॉब हो या किसी के पास नॉलेज हो, कहीं जॉब का इंटरव्यू देना हो तो मुझे बताए, और उन्होंने मुझे बताया भी। जॉब के इंटरव्यू दे देकर मुझे ये तो पता लग चुका था कि ये काम हमारे बस का नहीं है, पर दूसरों के भरोसे कब तक क्या कर सकता था। एक ना एक दिन तो अपना काम करना ही था, तो सोचा क्यों ना बिजनेस किया जाए। पर कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस? बिजनेस तो उनके पास होता है जिनके पास पैसा होता है, बट मेरे पास पैसे के नाम पर क्या था वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो फिर मैं अपने नेटवर्क में वापस आ गया और कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने लगा। आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह हो, पैसे कमाने की भूख हो, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। सेम ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे भी अपना रास्ता मिल गया था, मोबाइल की दुकान। जी हाँ, आपने सही सुना, मोबाइल की दुकान, जहां आप कई बार गए भी होंगे, आपने मोबाइल रिचार्ज भी करवाए होंगे, गाने भी डलवाए होंगे और वीडियोज भी डलवाई होंगी। बस इसी तरह 10 बाय 12 की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और मैंने इसको आगे कंटिन्यू रखा। मैं सुबह 8 बजे जाकर रात के 10 बजे तक उस दुकान पर बैठा रहता था। बट सच मानिए, मैं पूरे दिन बैठकर भी उस दुकान का किराया नहीं निकाल पा रहा था। दिन ब दिन लोगों का कर्ज बढ़ता चला गया। लोग पैसे मांगने के लिए घर तक आने लगे। इन लोगों से बचने के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी थी। जो दुकान मैंने कर्जे से शुरू की थी वो कर्ज में ही डूबकर बंद हो गई। कई दिन तक परेशान रहा, सोचता रहा कि अब क्या होगा, क्या किया जाएगा, कैसे होगा। बट सोचने से कभी किस्मत नहीं बदलती। पर सोचने से कहाँ किस्मत बदलती है। किस्मत बदलने के लिए अपने आप को मेहनत की आग में झोंकना पड़ता है। मैं गिरा था पर टूटा नहीं। उस टाइम मेरे नेटवर्क के किसी बंदे ने मुझे एक लैब की जॉब बताई, जहां मेरा काम था डॉक्टर से और लोगों से सैंपल कलेक्शन करना। जहां मुझे जाकर घर घर जाकर डॉक्टरों के पास जाकर ब्लड कलेक्शन करना पड़ता था, लोगों के यूरिन टेस्ट लेके आने पड़ते थे। पूरे महीने इतनी मेहनत करने के बाद मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये मिलते थे। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, मुझे वो काम करना ही पड़ता था। प्यास लगती थी बट मैं फिर भी लगा रहता था कि आज अगर आपने पैसे कुछ बचा लिए तो लाइफ में आगे बहुत कुछ कर पाएंगे।
क्योंकि मुझे अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था। मुझे एक चीज़ याद थी कि मुझे अगर गुलामी करनी है तो खुद की करनी है, किसी और की नहीं। मैं डेली के इस रूटीन से भर चुका था। सुबह निकलना ड्यूटी के लिए, पूरे दिन सैंपल कलेक्शन करना, शाम को वापस घर आ जाना और महीने के लास्ट में 7-8 हज़ार रुपये लेना। अब इसमें मेरा गुजारा नहीं होने वाला था। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा भूख लगती है आगे बढ़ने की। तो अब मैं आपको बताता हूँ लाइफ का दूसरा शॉर्टकट, मीन्स कंफर्ट जोन। सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप आज हैं। और जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको आगे बढ़ने की और इच्छा होती है। इसी वजह से मैंने भी सोचा क्यों ना अब अपना बिजनेस किया जाए, पर बिजनेस अब की बार वो हो जिसकी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, मीन्स लैब। बट एक लैब का सेटअप ऐसे ही नहीं रखा जाता। आपको भी पता है एक एक मशीन 10-10 लाख, 20-20 लाख और कई मशीनें तो ऐसी हैं जो करोड़ों तक की आती हैं। इसीलिए पैसा तो मेरे पास था नहीं तो मैं कहाँ से करता। तो सेम ऐसे ही मैंने अपने नेटवर्क का यूज़ किया। जहां जिन डॉक्टरों के पास मैं जाता था सैंपल कलेक्शन करने के लिए, जिन पेशेंटों के पास मैं जाता था सैंपल कलेक्शन करने के लिए, मैंने उनसे बोलना शुरू किया कि आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके सैंपल कलेक्शन करूंगा, आपकी रिपोर्ट आपके घर तक, डॉक्टर के क्लिनिक तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाऊंगा। और उन्होंने सेम वैसे ही किया। वो मुझे फ़ोन करते थे, मैं अपनी नौकरी के अलावा, अपनी सैलरी के अलावा कुछ मुझे कमीशन भी मिलने लगा, जिससे मेरी अर्निंग थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई। इसी मेहनत की वजह से मुझे काम भी मिलने लगा अच्छा खासा, डॉक्टर्स भी बन गए, पेशेंट्स भी बन गए और मार्केट में मेरा नाम भी हो गया। लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, तो क्यों ना आप अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लो। बट अपना बिजनेस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता। बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा होता है, वो मैं आपको बता ही चुका था कि कितना पैसा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास था नहीं। उस मार्जिन की वजह से मेरी इनकम बढ़ने लगी। इनकम बढ़ने लगी तो मेरी भूख बढ़ने लगी और पैसा कमाने का शौक सा बनने लगा। और कहीं ना कहीं उस डॉक्टर की भी बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्यों ना अपनी लैब कर ली जाए। अपनी लैब होगी तो पैसा होगा, पैसा होगा तो घर बड़ा होगा, घर बड़ा होगा तो गाड़ियां होंगी। पर एक बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, कहीं ना कहीं इन सवालों के घेरे में मैं घिर चुका था। बट लास्ट में मैंने एक फैसला लिया कि मुझे अपना ही बिजनेस करना है, अपनी खुद की लैब ही करनी है। जैसे तैसे मैंने अपने नेटवर्किंग का यूज़ करके उनसे फिर से पैसा उठाया, उधार लिया, ब्याज से पैसे लिए और अपनी एक छोटी सी लैब स्टार्ट कर दी। पर आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायक होता है। सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। ये जो काम मैंने लैब का स्टार्ट किया था ये भी सीजनल था, मीन्स एक सीजन में पेशेंटों की भरमार रहती थी और दूसरे सीजन में मंदी रहती थी। खैर जैसे तैसे मैंने इस समय को भी काटा, पर जो कमाई होती थी वो कर्ज उतारने में ही चली जाती थी। इसी बीच फिर से मैं उन्हीं मुसीबतों में आ गया जिन मुसीबतों से मैं निकल कर आया था। एक टाइम मुझ पर ऐसा आ गया कि मेरा बच्चा बीमार हो गया और उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए मेरे पास एक ही पैसा नहीं था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक बार मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। घर पर पैसे ना होने की वजह से मेरी बीवी ने सोचा क्यों ना मैं लैब पर जाकर उन्हें बताऊं ये सब चीज़ें और उनसे पैसे लेकर डॉक्टर को उन्हें दिखा दूं। रिक्शा के पैसे उनके पास भी नहीं थे, तो उन्होंने सोचा लैब पर जाऊंगी और उनसे पैसे लेकर रिक्शा को दे दूंगी। वो जैसे तैसे करके रिक्शा करवा कर लैब पर आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप रिक्शा वाले को 15 रुपये दे दीजिए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरे पास सिर्फ 2 रुपये थे जेब में। तो मैंने उसे बोला कि रुको मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने साइड में परचून की दुकान पर गया और उसे कहा भैया मेरे पास 500 रुपये का बंधा हुआ नोट है, आप 15 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं रिक्शा वाले को पेमेंट कर दूँ, मैं आपको बाद में देता हूँ। मैंने जैसे तैसे करके उनसे 15 रुपये ले तो लिए, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी कि मैंने अगर झूठ बोला भी तो किससे बोला, अपने आप से। मैं पूरी रात उस दिन सो नहीं पाया और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमती रही, वो 15 रुपये। सुबह मैं उठा और मैंने यही सोचा कि बस पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये नहीं पता मुझे। बट एक चीज़ दिमाग में डाल रखी थी कि पैसा चाहिए और पैसा चाहिए।
उसी दौरान मैं देखा करता था कि हॉस्पिटलों में भी लैब डाली जाती है जहां पेशेंट आकर अपना टेस्ट करवा के जाते हैं। मेरे मन में भी आया कि क्यों ना मेरी भी एक लैब हॉस्पिटल में हो जहां पर पेशेंट आएँ और मुझसे टेस्ट करवाएं। कहीं ना कहीं मेरी इनकम भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा। पर हॉस्पिटल में लैब कैसे लगाई जाती है, क्या करना होता है, कोई आइडिया नहीं था। तो फिर दिमाग में आया नेटवर्किंग, वही नेटवर्क जिसके सहारे मैंने इतना टाइम काटा कॉलेज और स्कूल के दोस्तों को। उनसे बोला कि कोई हॉस्पिटल में कोई जानकार है, किसी से अगर तुम बात करवा सकते हो तो करवाओ यार प्लीज़, मेरी लैब का सेटअप एक हॉस्पिटल में डलवाओ। कुछ टाइम बाद एक दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल ओपन कर रहा है, तुम वहाँ जाके मिल लो। मैं गया वहाँ पर, मैंने अपनी बातें बताई, डॉक्टर से बातचीत की और उन्हें अपना बताया कि मैं कैसे कैसे यहाँ पर काम करूँगा, क्या क्या लगाऊँगा, क्या क्या नहीं लगाऊँगा। नया हॉस्पिटल था, नया ही मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, नहीं पता था कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, सक्सेस होगी या डिमोशन होगा, नहीं पता कुछ भी क्या होने वाला था। पर फिर भी रिस्क लिया। हॉस्पिटल शहर से थोड़ा सा दूर था, इसलिए भागदौड़ ज़्यादा होनी थी, पर सोच लिया था कि पैसा कमाना है और कमाना है, कैसे भी करना, कितनी भी मेहनत करना, रात दिन एक करनी है, बट पैसा कमाना है तो कमाना है। यही सोचकर मैंने उस हॉस्पिटल में लैब लगा दी। स्टार्टिंग में मैंने खुद ही सारा सेटअप किया, खुद ही मैं काम करता था। हॉस्पिटल मेरे लिए एक ऐसी जगह बन गई थी जहां मेरा पूरा दिन पूरी रात वहीं निकलनी थी। घर का कमरा मेरे लिए एक ऐसी जगह बन चुका था जहां सिर्फ मैं नहाने और कपड़े पहनने के लिए जाता था। दिन रात मेहनत की और आखिर एक दिन मेरी मेहनत रंग लाई, काम बढ़ने लगा। जहां जिस लैब में मैं अकेला काम करता था वहां अब स्टाफ रखना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में लैब डालने लगे, दूसरे से तीसरे में लगने लगे। ऐसे ऐसे करके मैंने बायोसाइंस लैब की एक यूनिट बना दी जहां मेरे आज ये खुद के 17 सेंटर्स हैं, 17 हॉस्पिटल्स में मेरी लैब है और जहां मैं अकेला उस पूरी यूनिट को देख रहा हूं और संभाल रहा हूं। और रही बात पैसे की, तो जो सफ़र मेरा जेब में पड़े 2 रुपये से स्टार्ट हुआ था वो आज लाखों तक पहुंच चुका है। मैंने अपनी लाइफ से 2 ही चीज़ें सीखी हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन में आपका नेटवर्क ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। इसलिए आप ऐसा नेटवर्क चूज कीजिए जो आपको, आपकी मेहनत को, आपकी सक्सेस को सही डायरेक्शन में ले जा सके। नमस्कार जी हाँ, मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं। वीडियो को बंद मत करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए ब्रह्मास्त्र। आज मैं आपको बताना चाहता हूं भारत के सबसे बेहतरीन करियर एंड जॉब सर्च ऐप के बारे में। अपना ऐप, नाम तो सुना ही होगा। यह कोई मामूली ऐप नहीं है। अपना एक सुपर ऐप है जिससे हम बिल्कुल फ्री में अपने करियर में 2 कदम आगे रह सकते हैं, बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अपना ऐप पर आप डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिना कोई फीस या बिना कोई पेमेंट करे। डायरेक्टली कंपनी से बात किया और अपने इंटरव्यू को शेड्यूल कर लिया। दूसरी बात, अपना ऐप पर आप ग्रुप्स और कनेक्शंस के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अपने काम के बारे में अपडेट्स शेयर कर सकते हैं और अपने फील्ड में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की मदद मांग भी सकते हैं और उन्हें मदद दे भी सकते हैं। और तो और, अपने वर्क एंड करियर रिलेटेड सारे सवालों और डाउट्स का जवाब आपको अपना ऐप पर फ्री में मिल जाएगा। जी हां, सही सुना, बिल्कुल फ्री में। आज तक अपना ऐप से 65 लाख से ज्यादा लोगों ने 1.5 करोड़ से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं और ये सभी आज अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, नए स्किल्स सीख रहे हैं और अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हैं। तो अब देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही अपना ऐप को डाउनलोड करें और अपने करियर में सक्सेस के लिए तैयार हो जाएं। एक चीज जरूर याद रखना, ये ऐप अभी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, रांची और बेंगलुरु में ही उपलब्ध है। जल्दी ये बाकी शहरों में भी आपको मिल जाएगा।